हेलो, वेलकम टू लव इट यूनिवर्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप इस टाइम पर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो वो इंसान आपके बारे में इस टाइम पर क्या थॉट्स रख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स हम चेक करने वाले हैं। हो सकता है आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है बहुत टाइम से उनके साथ आपकी बात नहीं हो रही है, तो कुछ भी हो सकता है। आप इस रीडिंग के थ्रू जान सकते हो कि वो पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, यानी वो पर्सन इस टाइम पर क्या कर रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचोगे तभी आपसे रेजोनेट हो जाएगी। और आपकी ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहें और नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। ओके, सो देख लेते हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो वो इंसान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स रख रहे हैं किसी एक चीज़ में। वो इंसान इस टाइम पर पैसों के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बॉदर हैं, और वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा खुश भी दिख रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पर उनको कुछ अचीवमेंट मिला है, उनको कुछ सक्सेस मिला है, और इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं उनका जो मन है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ डिसीजन लेना चाहता है, कुछ एक्शन लेना चाहता है आपके तरफ, पर उनका दिमाग उनको रोक रहा है, तो जिसकी वजह से वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, द मून है। ओके, सो इस टाइम पर ये इंसान कुछ दुविधा में फंसते हुए दिख रहे हैं। इनके दिल में कुछ दोनों थॉट्स दिख रही हैं मुझे, यानी एक बार तो इनको लग रहा है कि चलो आपके तरफ आया जाए, और दूसरे ही टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास जाकर क्या होगा, फिर से वही चीज़ें रिपीट होने वाला है। तो ये इंसान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सैड होते हुए दिख रहे हैं, मायूसी से घिरते हुए दिख रहे हैं, और इनका जो इंट्यूशन है, इनका जो मन है, वो काम तो करना चाहता है, वो अपने मन की बात सुनना भी चाहता है, पर उनका दिमाग जो है वो बार बार उनको कह रहा है कि मन की बात सुनकर अभी तक इनको क्या हासिल हुआ है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ वांड्स है। ये इंसान आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह मानते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मानते हैं, उनके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो आप उनके लिए। तो मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर वो इंसान आपके बारे में कुछ चीज़ों को सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हैं। थॉट्स की एनर्जी ज़रूर दिख रही हैं, और साथ ही में एक्शन की एनर्जी भी दिख रही है, यानी इनके दिमाग में अचानक से कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं जिसके एक्शन के बाद इस इंसान को एकदम से सक्सेस मिलेगा ही, इस बात की श्योरिटी इनके अंदर है, यानी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंसफुल होते हुए दिख रहे हैं, और बहुत जल्द इस एक्शन को ये इंसान लेने वाले हैं। यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान दूसरी टाइम में ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि इस एक्शन को लेने के लिए इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और इतना ज़्यादा एफर्ट लेने के बाद जब ये आपके पास आएंगे तब आपका आंसर क्या होगा, आपकी तरफ से इनको क्या मिलेगा, क्या रिसीव होगा, थोड़ा सा इस बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान कंक्लूजन में नहीं पहुँच पा रहे हैं, एकदम से बैक एंड फोर्थ होते हुए दिख रहे हैं इनका मन। तो डेफिनेटली इनका क्लैरिटी इनको अभी तक नहीं मिला है। तो अभी तक मुझे जो दिख रही हैं वो इंसान सोच रहे हैं आपकी तरफ आने की, पर इनसे नहीं हो रहा है। ये इंसान सोच के ही बहुत दूर चले जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं। ये इंसान आपको थोड़ा सा मूडी समझते हैं, यानी आपका मूड कभी अच्छा है कभी बुरा है, आपको ये इंसान ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि उसके ऊपर डिपेंड करके ये कुछ एक्शन लेंगे, ये भी नहीं हो रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गए हैं आपको लेकर, आप क्या चाहते हो, क्या पसंद करते हो, या फिर आपकी तरफ कैसे वापस आया जाए, या फिर वापस आने से भी आप क्या एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, इस बारे में भी कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। हो सकता है आप वेट कर रहे हो, पर इस इंसान को कैसे पता होगा। ओके, सो देख लेते हैं बाकी कार्ड्स। ओ वाओ, सो यहाँ पर है जस्टिस। डेफिनेटली ये इंसान आप दोनों के बीच में कुछ नए तरीके से फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस ले आना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये इंसान बहुत टाइम से ना प्रे कर रहे थे भगवान से, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे थे आपको लेकर, तो वो दुआ यहाँ पर कबूल होती हुई दिख रही है इनका। ओके, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप भी इनकी तरफ एक कदम ले आओ, यानी एक कदम बढ़ाओ। तो डेफिनेटली ये इंसान भी वेट करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, आपके कुछ
एक्शन के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। देखो, सो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान भी आपके जैसा ही वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। इनको पता है कि आप आओगे, ऑप्टिमिस्टिक वे में वेट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में रिसेंट पास्ट में या फिर पास्ट में हुआ था, तो उस चीज़ को लेकर ये इंसान बैठे हुए हैं। इनके दिल में कुछ गिले शिकवे हैं आपको लेकर। आप जब इनसे आकर माफ़ी मांगोगे तभी ये सब चीज़ें ठीक होगा, उसके लिए ही बैठे हैं। ओके, और ये इंसान थोड़ा सा चाइल्डिश दिख रही है मुझे, छोड़ नहीं पा रहे हैं पीछे की चीज़ों को। यहाँ पर है नाइट ऑफ वांड्स। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको एक शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, एक बोल्ड कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप का ऑफर देना चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर करना चाहते हैं आपके तरफ, एकदम से दौड़ कर चले आना चाहते हैं। कुछ टाइम के लिए ऐसा इनको लगता है कि आप ही सब कुछ हो इनके लिए, पर फिर से वापस से ये इंसान एकदम से सैड हो जाते हैं क्योंकि इनका मूड फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। ओके, हो सकता है आपका मूड फ्लैक्चुएशन हो या फिर उनका, पर डेफिनेटली यहाँ पर एक मूडी, कोई आप दोनों के बीच में कोई एक इंसान मूडी बहुत ज़्यादा है। दोनों ही हैं, पर कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा है। ओके, द चैरियट है। सो डेफिनेटली आने वाले टाइम में यानी अपकमिंग डेज में आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही नहीं, यानी आप दोनों कुछ नहीं कर पाओगे, कोई एक थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आकर सब कुछ ठीक करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस ले आते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। ओके, और एक कार्ड, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप देख सकते हो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है अपकमिंग टाइम में। यानी आप दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पर जैसा भी है, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, दूरियां हैं, इस टाइम पर आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी भी वजह से हो सकता है, तो आप दोनों के बीच में बहुत जल्द कुछ नया शुरू होता हुआ दिख रहा है, कुछ नया स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। आपका लव लाइफ फिर से एक नया मोड़ लेता हुआ दिख रहा है, और वो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, यानी आप दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी स्टार्ट करने वाले हो। चलिए एक आउटकम देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ वांड्स से बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाला है आपका लव लाइफ, बहुत ज़्यादा। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करने वाले हो। फिजिकल अट्रैक्शन, माइंड अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाली है आप दोनों के बीच में। एक न्यू क्रिएटिविटी के साथ आप दोनों एक साथ जुड़ने वाले हो, और यहाँ पर ये दोनों कार्ड ही डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, यानी द चैरियट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों ही डिवाइन टाइम आते ही आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसको लेकर आपको सोचना नहीं है ज़्यादा। सो यहाँ पर कौन कौन से राशि है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे लिब्रा की एनर्जी अलग से दिख रही है, अर्थ साइन टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, और पाइसेस की एनर्जी मुझे अलग से दिख रही है। और देख लेते हैं। ओके, सो यही है, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं आपका एक स्पेशल कार्ड, यानी आपके और उनके बीच में रिलेशनशिप का एक स्पेशल कार्ड देख लेते हैं कि क्या बताता है। ओके, सो जजमेंट है, एक न्यू बिगिनिंग। देखो, डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपके तरफ बहुत जल्द आती हुई दिख रही हैं। कोई एक कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस आप अपने पर्सन की तरफ से बहुत जल्द रिसीव करने वाले हो। वो इंसान खुद भी आ सकते हैं आपसे मिलने। तो कुछ डेट्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं। 22, 20, 10, 7, ये नंबर्स लकी हो सकते हैं आपके लिए, या फिर ये डेट्स आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं लव लाइफ के साइड से। ओके, so okay, so bye.